हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 27वां पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम कुछ नया फिर से सीखने वाले हैं। जैसे पिछले वीडियो हमने कुछ नया सीखा था, तो जिसको नहीं पता मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हमने डन किया था होस्ट लिस्नर और उसे अपने रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ भी किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, आप बिल्कुल जाके देखिए और अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखा करो। थोड़ा वीडियो वगैरह लाइक वगैरह कर दिया करो तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कस्टमर पैनल। और कस्टमर के अंदर आप लोग को पता है बायर है, बायर डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड है और साथ ही साथ बायर एंड सेलर के लिए कुछ सर्विसेज का कोड है और सर्विसेज की ही कोड को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो चलो चलते हैं। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि पिछले वीडियो हमने क्या डन किया था। तो ये आप देख सकते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस और यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल लिए थे अपनी स्क्रीन के साइज़ को सेट करने के लिए और उसके बाद होस्ट लिस्नर के थ्रू हम विंडोज़ की साइज़ को कैप्चर किए और कैप्चर करने के बाद उसी के बिहाफ पे अपने फूटर का मैक्स हाइट फिक्स किए और HTML में इसको हम फिर से फ्रेश तरीके से नए कोड में लिख दिए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फिर से बोल रहा हूँ, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने कस्टमर पैनल की तरफ। तो इन सारी चीज़ को करते हैं क्लोज। अभी आते हैं अपने कस्टमर कंपोनेंट में और कस्टमर कंपोनेंट पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बायर है, सेलर है, सर्विसेज है। तो बेसिकली हमें आज के कोड पे सर्विसेज का कोड करना है, तो यहाँ सर्विसेज में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग को दिख रहा होगा कुछ सर्विसेज का बॉयलर प्लेट कोड कुछ ऐसा है। ठीक है, जो कि एज यूजुअल सभी में ऐसे ही होता है, कुछ अलग नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ है। तो सर्विसेज का कोड थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको फील हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि एकदम सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाऊं जिससे कि आप आराम से समझ सके कि इसमें कैसे कोड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज़ हमने बोला था अभी स्टार्टिंग में कि एक नई चीज़ सीखने को आज मिलेगा। तो वो नई चीज़ ये है कि यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एज ऑब्जर्वेबल। तो जो एज ऑब्जर्वेबल होता है ये बेसिकली सब्जेक्ट बिहेवियर की तरह सब्जेक्ट बिहेवियर की हेल्प से ये यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ इसके साथ हमें डॉट नेक्स्ट डॉट देम आप लोग ने सुना हो तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे हमको यूज़ करने की मिल जाती है। अब ये डॉट नेक्स्ट डॉट देम ये सब क्या होता है, तो इसके लिए एक प्योर RxJS का ट्यूटोरियल होता है या प्योर RxJS के मतलब आर्टिकल में जाके आप लोग देख सकते हो। लेकिन इन शॉर्ट में अगर मुझे समझाना हो ना तो मैं आपसे यही कहूँगा, एक छोटी सी एक लाइन मैंने नोटपैड पे लिख रखी है आपको समझाने के लिए ही कि एन ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस दैट हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द सोर्स सीक्वेंस। ठीक है, ये जो सोर्स का सीक्वेंस होता है उसकी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है एज ऑब्जर्वेबल। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़, एक रियल टाइम में अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर मैं तुमसे कुछ बताऊँ कि भाई देखो मेरे पास ऐसा चीज़ है कि मैं तुमको बताता हूँ, इस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है, अगर इसको शेयर नहीं करोगे तो तुम्हारी चीज़ है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो सीक्वेंस मतलब हाइड रखनी है, मतलब यूज़र को किसी को दिखाना नहीं है, उसको अपने पास ही रखना है और अपने बैकएंड में ही इससे सारा काम करवाना है। ठीक है, तो चलो हम यूज़ करते हैं। यूज़ करने से पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ सर्विसेज कॉल कर लेते हैं, जैसे API सर्विस। तो यूज़ करेंगे हम प्राइवेट कीवर्ड और यहाँ यूज़ करेंगे API सर्विस कोलन API सर्विस और ये देखो ऑटोमेटिकली टॉप पे इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें URL की ज़रूरत है। कौन सी URL? जो हमारे पास JSON का URL है। तो हम आते हैं अपने JSON पे और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करते हैं और सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें इसको यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले से हम डबल कोट में पास करेंगे इज इक्वल टू, ये यूज़र के लिए है तो यहाँ पे मैं देता हूँ पब्लिक यूज़र अंडरस्कोर URL। ठीक है, ये यूज़र का URL हो गया। बेसिकली ये तीनों API लिंक इसलिए मैंने यहाँ पास किया है क्योंकि अब जो भी काम है इन्हीं तीनों से रिलेटेड काम है हमें। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल कोट एंड इज इक्वल टू पब्लिक और ये है हमारा प्रोडक्ट URL, प्रोडक्ट अंडरस्कोर URL। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट द फॉरवर्ड स्लैश आफ्टर क्लोज कीवर्ड। ठीक है,
और यहाँ पर हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम डबल कोट इक्वल टू पब्लिक और यहाँ पे हम देंगे ऑर्डर अंडरस्कोर URL। दैट्स ग्रेट। अब देखो हमारे पास तीनों API यहीं पे हमें मिल गई, ठीक है। अब हम इन्हीं तीनों API के हेल्प से वर्क करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम यूज़ करेंगे क्या, अपना सब्जेक्ट बिहेवियर और एज ऑब्जर्वेबल। तो उसके लिए हम देखो यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और इस प्राइवेट वेरिएबल को हम यूटिलाइज भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं प्राइवेट और एक वेरिएबल लेते हैं सिंगल प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं देता हूँ न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट, ठीक है। बिहेवियर सब्जेक्ट बेसिकली RxJS डोमेन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये और RxJS ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। बट ये बिहेवियर सब्जेक्ट जो है इसको एटलीस्ट एक आर्गुमेंट चाहिए ही चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पैरेंथेसिस लगाएंगे, देखो ऊपर बताने लगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ अब आर्गुमेंट पास करो। तो हमारे पास तो अभी कोई आर्गुमेंट है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक नल वैल्यू पास करते हैं कि अभी के लिए नल है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कुछ बाईपास करूँगा डेटा विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट कीवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे नल दे दिए बस। अब इसके बाद एक और हम वेरिएबल बनाते हैं करंट प्रोडक्ट, ठीक है। करंट प्रोडक्ट नाम से वेरिएबल बनाएंगे और इस वेरिएबल में क्या पास करेंगे, दिस डॉट सिंगल प्रोडक्ट ID डॉट एज ऑब्जर्वेबल। देखो ऑटोमेटिकली ये सजेशन दे रहा है कि अब आप एज ऑब्जर्वेबल यूज़ कर लो। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है, हो गया मेरा काम यहाँ पर। अब हम यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब हमें करना ये है कि अब हम बारी बारी से हमें मेथड बनाना है गेट प्रोडक्ट, सारी चीज़ के लिए सर्विसेज का हमें मेथड बनाना है और डेटा को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ बनाने वाले हैं ऑल प्रोडक्ट नाम से। तो मैं देता हूँ ऑल प्रोडक्ट और ऑल प्रोडक्ट को जब अगर हम कैप्चर करेंगे तो हम ऑब्जर्वेबल करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेबल विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप का। एंड यहाँ पे डेटा को रिटर्न करा लेना है आपको दिस डॉट API सर्विस डॉट गेट मेथड और इसके अंदर क्या पास करेंगे, दिस डॉट, हमें प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट URL यूज़ करेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट URL लिखेंगे। दैट्स इट, हो गया आपका गेट ऑल प्रोडक्ट का कोड, ठीक है। अब इस ऑल प्रोडक्ट को जहाँ भी आप फायर करोगे तो आपको ये क्या करेगा, ये ऑल प्रोडक्ट का डेटा निकाल के आपको ऑब्जर्व करके दे देगा, ठीक है। चलो एक चीज़ डन हो गया। सेकेंड, क्विक बाई प्रोडक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सिंगल प्रोडक्ट ID को, कैसे समझना, यहाँ पे लिखता हूँ क्विक बाई प्रोडक्ट एंड यहाँ पर मैं इंटर किया और इस पे मैं एक आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ। इसके साथ मैं पास करूँगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID जो कि एनी टाइप का हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न वगैरह नहीं कराना, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट दिस डॉट सिंगल प्रोडक्ट ID, देखो मैंने ऊपर वेरिएबल यूज़ किया डॉट, जैसे डॉट लिखूँगा अब देखो ये सारे जो आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड हमें मिल रहा है, ठीक है। एज ऑब्जर्वेबल क्लोज कहाँ गया, ठीक है, एज ऑब्जर्वेबल क्लोज कंप्लीट एरर फॉर इच। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट यूज़ करना है, नेक्स्ट, अरे यार क्या हो गया क्यों, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें वैल्यू पास करना पड़ेगा, यही वैल्यू हमारे बिहेवियर सब्जेक्ट को जाके हिट करेगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या पास करेंगे, सिंपली ये जो प्रोडक्ट ID हमने लिया है तो यहाँ प्रोडक्ट ID यूज़ कर लेंगे। अब देखो कोई एरर है नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट मेथड में मैं यूज़ करने वाला हूँ इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए। मैं यहाँ देता हूँ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है। और इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए हमें ID चाहिए, ID फिर से हम एनी टाइप का ही लेते हैं और यहाँ पर हम डेटा रिटर्न कराएंगे, रिटर्न दिस डॉट API सर्विस डॉट
गेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट प्रोडक्ट URL प्लस ID। ठीक है, यहाँ हम ID को कॉन्कनेक्ट करेंगे और उस ID का डेटा हम ले लेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ नहीं दे रहा हूँ, इसलिए बहुत छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा, इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम सर्विस का कोड लिखेंगे। नेक्स्ट में हम लिखेंगे यूज़र डिटेल। ठीक है, यूज़र डिटेल्स, डिटेल्स का डिटेल एक ही ID, और ये भी होगा हमें ID वाइज कैप्चर करना। तो इसको भी हम लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट API सर्विस डॉट गेट, और यहाँ पे भी हम दिस डॉट यूज़र URL, और साथ ही साथ क्या करना है, हमें ID को कॉन्कनेक्ट यहाँ पे भी कराना है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक यूज़र की ID की डिटेल गेट करना है, तो हमें यहाँ पर कॉन्कनेक्शन मस्ट है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ID। ये हो गया। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अब हम एक लेते हैं, मान लो हो सकता है कि कोई ऑर्डर करता है, तो उसके लिए इंसर्ट मतलब कोई ऑर्डर हिट करता है कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, तो उसके लिए यहाँ कोड लिख देते हैं इंसर्ट न्यू ऑर्डर। और इंसर्ट न्यू ऑर्डर में क्या ले जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन ज़रूर ले जाएगी। तो मैं लिखता हूँ ऑर्डर अंडरस्कोर DTO, ये भी हमारा एनी टाइप का होगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना, जब हम कोई भी डेटा को बाईपास करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेबल। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न दिस डॉट API सर्विस डॉट, जब ऑर्डर करेगा तो मतलब वो अपनी इन्फॉर्मेशन हिट कराएगा। अपनी इन्फॉर्मेशन हिट कराना मतलब पोस्ट करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोस्ट कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं। तो पोस्ट कीवर्ड के साथ यहाँ पे क्या URL जाएगा, दिस डॉट ऑर्डर URL पे, और ऑर्डर URL पे जाएगा, साथ ही साथ क्या ले जाएगा, एक और इन्फॉर्मेशन ले जाएगा, बॉडी। बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हमारा ऑर्डर DTO होगा। ठीक है, दैट्स इट, ये भी हो गया हमारा। देखो यहाँ पर हमने इंसर्ट भी देख लिया, यूज़र डिटेल देख लिया, इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैप्चर करेगा, क्विक बाई करना होगा तो उसे स्पेसिफिक ID पे के बिहाफ पे हम इसे रिडायरेक्ट करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट ऑब्जर्वेबल करेंगे, और ऑल प्रोडक्ट होगा तो ऑल प्रोडक्ट हमारा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा भी देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा। ठीक है, ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा बेसिकली यहाँ पर हम डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, दैट्स इट। एनी कीवर्ड के साथ रिटर्न दिस डॉट API सर्विस डॉट, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट करेंगे, और गेट कैसे करेंगे, दिस डॉट ऑर्डर URL। ठीक है, ऑर्डर URL का डेटा हम देखेंगे कि किसने किसने यहाँ पर हिट करा है, मतलब कौन कौन लोग डेटा को, मतलब कौन कौन लोग प्रोडक्ट को ऑर्डर कर चुके हैं। तो उसके लिए बेसिकली ऑर्डर डैशबोर्ड डिटेल मैंने मेथड बनाया। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट डैशबोर्ड डिटेल एक बना देता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट प्रोडक्ट डैशबोर्ड डिटेल, या प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा ही रखूँ, एंड इसको भी हम ऑब्जर्वेबल करेंगे एनी कीवर्ड के साथ, और यहाँ पे भी हम रिटर्न कराएंगे दिस डॉट API सर्विस, एंड इसके अंदर भी हम यूज़ करेंगे गेट मेथड। ठीक है, और गेट मेथड के साथ साथ यहाँ पर दिस डॉट प्रोडक्ट URL को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट URL हमने यूज़ कर लिए, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सर्विसेज के अंदर इतना सारा मेथड बना के रख लिया है। अब इसी मेथड को हम यूटिलाइज़ करेंगे किस पे,
बायर के डैशबोर्ड पे, सेलर के डैशबोर्ड पे, बायर के अंदर यहाँ पर हमारा चेकआउट का सेक्शन है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। और यहाँ सेलर के अंदर जब हम आएंगे तो हमें सिर्फ बेसिकली सेलर का डैशबोर्ड ही है, बहुत ज़्यादा इस पर कुछ और है नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे देख लें एक बार, कुछ तो नहीं बचा है, ठीक है। अभी डायरेक्टिव वगैरह काफ़ी चीज़ बची है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम बायर, इसके बाद जस्ट हम बायर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपने लैपटॉप पे प्रिपेयर कर लीजिए, जैसा कोड हम लिख रहे हैं आप लोग लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो। आप एक एक चीज़ साथ में प्रैक्टिकल करते चलोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपको रिप्लाई तुरंत में देंगे, ठीक है। बाय बाय।